जीपीटी से। तो प्रोफेशनल फाइलें भी तैयार हो जाती हैं। नहीं तो कोरियत पे आज हम कुछ चीजों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं कोर स्टेप को हम अपनी भाषा में समझें कि एक्चुअल में ये कोर स्टेप है क्या। पॉइंट्स तो आप कहेंगे मैं ये भी करता हूं, मैं प्लान भी देता हूं, मैं क्लोजिंग भी करता हूं। एक्चुअल बिजनेस में इसकी क्या आवश्यकता है, इसको एक बार समझने की जरूरत है। देखिए, आदमी दो तरीके से देता है। एक फील्ड में आपकी उपस्थिति और एक बिजनेस की आप में उपस्थिति। जब आप में उतरते हैं तो आप बिजनेस करने जाते हैं, और जब आप में बिजनेस उतरता है मतलब आप एजुकेशन ले रहे हैं। दोनों चीजों में अंतर समझे। आपका बच्चा 12 साल 13 साल और आपने भी 12-13 साल पढ़ाई करी, फिर आप कमाने के लिए गए, तो पहले आपने बहुत सारी चीजें अंदर डाली। आपने ऐसा तो नहीं था कि 10वीं 12वीं 8वीं 10वीं क्लास कर दी और बोल दिया कि अब कमा ले भाई। ज्यादा कमाई चाहिए तो ज्यादा एजुकेशन चाहिए। तो बिजनेस बाहर बनता है, लेकिन बिजनेस करने वाली चीजें सब अंदर बनती है। और कैसे बनती हैं उसको आज हम समझेंगे स्टेप से। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। और इस बिजनेस में जो आदमी ज्यादा फील्ड में दिखता है ना, जरूरी नहीं कि उसका ज्यादा बिजनेस हो। जो आदमी ज्यादा सीख के और फिर काम करता है तो बिजनेस ज्यादा हो। चलो मैं आपसे एक सवाल पूछ के आज के सेशन को स्टार्ट करता हूं। आपको अच्छा कस्टमर चाहिए या अच्छा लर्नर चाहिए? अच्छा लर्नर चाहिए तो एल लिखो, और कस्टमर चाहिए तो सी लिखो। देखो, आपने लिखा एल, बहुत बढ़िया है, एल अच्छी बात है। इसका मतलब आप चीजों को कुछ कुछ समझने लगे हो। लेकिन हम ढूंढते तो अच्छा कस्टमर ही है। हम कहते हैं कि भाई देखो जी, 13 पीवी का प्रोडक्ट देंगे तो भी उतनी मेहनत करनी, 100 पीवी का देंगे तो भी उतनी मेहनत करनी। ना तो लर्निंग तो आई नहीं। अगर कोई आपसे 13 पीवी का प्रोडक्ट लेके बिजनेस को सीखना चाहता है, वो ज्यादा फायदेमंद है हमारे लिए, या कहता है भैया अपने को तो 2 गद्दे दे दो यार, बिजनेस से कुछ लेना देना नहीं। तो हम अच्छा कस्टमर तलाश कर रहे हैं, और सारी दुनिया अच्छा कस्टमर तलाश कर रही है। वो सारी की सारी ट्रेडिशनल लाइन है जिसको कस्टमर चाहिए। केवल एक ही लाइन है जिसको प्रमोटर चाहिए, और वो कौन सी है? डायरेक्ट सेलिंग। लेकिन हमने डायरेक्ट सेलिंग में भी अच्छे कस्टमर ढूंढना शुरू कर दिया, तो हम भी ट्रेडिशनल में चले गए, डायरेक्ट सेलिंग में होगी। आज जो ट्रेडिशनल में है वो डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल ले रहे हैं, भैया आपको कमीशन देंगे। और हम डायरेक्ट से ट्रेडिशनल की थेरेपी पे काम कर रहे हैं, ट्रेडिशनल सिस्टम पे काम कर रहे हैं कि कस्टमर कैसे अच्छा बने। कस्टमर अच्छा बनाना गलत बात नहीं है, लेकिन मेन चीज छूट गई आपकी। क्या? जहां फोकस था। और दोनों काम कभी एक साथ नहीं हो सकते। या तो आदमी दरवाजे के अंदर रहे, क्योंकि आपको उसी हिसाब से सीखना पड़ता है। जब आप कस्टमर को डील करने लगते हैं तो कस्टमर को कैसे डील करें ये सीखना शुरू कर देते हैं। क्या कहते हैं? सर वो पैसे नहीं दे रहा, कैसे निकलवाएं? तो ये कस्टमर डीलिंग थी। उसको प्रोडक्ट महंगा लगा, ये कस्टमर डीलिंग थी। सर मीटिंग में कैसे बुलाएं? ये कस्टमर डीलिंग थी। तो बिजनेस डीलिंग क्या हुई फिर? बिजनेस कैसे करें, हमारा बेस्ट कैसे हो, हमारी प्रेजेंटेशन बेस्ट कैसे हो। कोई तरीका बताओ ना सर, सोशल मीडिया पे छा जाए। कोई तरीका बताओ ना सर, 5 लाख 7 लाख 10 लाख कमाने वाले बंदे को मैं मेरे साथ ऐड कर सकूं। ये बिजनेस डीलिंग हो गई। किसी काम को करने से मुझे पैसे के हिसाब से क्या प्रॉफिट होगा, ये बिजनेस डीलिंग है। और प्रोडक्ट को यूज करने से मुझे क्या प्रॉफिट होगा, ये कस्टमर डीलिंग है। सिंपल बात है, इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं। बात को समझ रहे हैं ना? मैंने ये कार खरीदी तो मुझे इस कार में क्या क्या कंफर्ट मिलेंगे, क्या क्या फायदे मिलेंगे, ये कस्टमर डीलिंग है। भैया एक मैट भी दे दो यार भैया यार एक इसका वो कवर भी दे दो यार, सीट कवर भी यार, क्या यार आपसे गाड़ी लिए कुछ तो छूट दो ना यार। ये हो गई। तो सेल्समैन क्या बोलता है? मैं कस्टमर को डील कर रहा हूं। तो कस्टमर को डील कर रहा है,
अब बिजनेस डील क्या होती है आप बताओ, कि हम दोनों मिलके इस बिजनेस को कहां कहां तक पहुंचा सकते हैं। तेरा भाई किस किस एरिया में लोग जानकार हैं यार, बैठो कभी लिस्ट बनाई आपने कि यार मकवाना कहां जानकारी है आपकी, तो मकवाना जी बोलेंगे यहाँ जानकारी, राजकोट जानकारी, अहमदाबाद जानकारी, आप बोलते जाओ तब मैं आपका अपलाइन क्या बोलेगा, अहमदाबाद में भी आपकी जानकारी, अहमदाबाद में तो मैं शुरू कर चुका मेरा काम, तो पहले उधर से ही शुरू करो। अभी उसका नया एरिया पकड़ोगे तो आपको भी मेहनत दूसरी करनी, उसको भी दूसरी करनी। सपोज दैट अहमदाबाद में भी आप दोनों काम कर रहे हो लेकिन राजकोट में आप नहीं कर रहे हो, वो करना चाहता है तो आपको राजकोट शुरू करना पड़ेगा, तो एक एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा खर्चा होगा जहां उसको कम मदद मिल पाएगी। बताओ हुआ कि नहीं ऐसे? बिजनेस डीलिंग कस्टमर डीलिंग अलग अलग चीज। बिजनेस डीलिंग जहां बिजनेस चल रहा है वहां ज्यादा से ज्यादा एरिया को फोकस किया जाए। अच्छा ऐसा, जैसे मेरा बिजनेस मान लो कानपुर में, तो कोई बंदा बोले सर मैं कानपुर के आसपास हूँ, तो मेरे को मजा आएगा, क्या कहूँ, अरे बहुत बढ़िया यार, वहां तो पहले से बिजनेस चल रहा है, आप आओ, आपको आप सारी टीम से मिलवा। लेकिन मैं एक नया एरिया चालू कर लेता हूँ तो दिखाने के हिसाब से मेरा बिजनेस चालू हो गया, लेकिन वर्किंग करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसको डेवलप करने में 1 साल लगेगा और 1 साल में आपकी जेब पर लगेंगे, तब आप उसको बीच में ड्रॉप कर दोगे या चालू कर दोगे। तो आज कौन सी लिस्ट बनाओगे? सबसे पहले कस्टमर की बाद की लिस्ट है, आप किस किस एरिया में बिजनेस कर रहे हैं भैया, अपना बिजनेस एरिया डेवलप करो, अपने बिजनेस एरिया को नोट डाउन करो। ये मैंने बात आपको दूसरे टॉपिक की बताई है क्योंकि मैं चाहता था हमारे कुछ लोग और आ जाएं, और आपको स्पेशल टॉपिक बता दिया मैंने आज, जो आज तक शायद मुझे नहीं लगता किसी ने बताया होगा। चल कोई बात नहीं, अब चलते हैं मुद्दे पे, कोर स्टेप पे। तो ये कोर स्टेप है क्या? कुछ चीजें ऐसी हैं दुनिया में जो कभी नहीं बदलेंगी। सूरज पहले भी पूर्व से उगता था, पश्चिम में छिपता था, आज भी वही है, आगे भी वही रहेगा। आपको कोई इस पे लगता है ऐसा कुछ बदलाव हो सकता है आगे आने वाले समय? हाँ, गर्मी थोड़ा कम ज्यादा हो सकती है सुरेंद्र जी, लेकिन सूरज उगेगा तो उधर से। तो इसका मतलब है बिजनेस कम ज्यादा हो सकता है आपका किसी चीज को लेके, लेकिन नियम जो रूल जो स्टेप्स हैं वो बन चुके हैं क्योंकि सफल लोगों ने उसको तैयार किया है। कुछ ऐड कर सकते हो, कुछ यूनिक बना सकते हो, कुछ उसको सोशल मीडिया उसमें ऐड कर सकते हो, पर वो हमेशा रहेंगे। जैसे सत्य बोलना चाहिए, तो ये हमेशा सत्य बोलना चाहिए, ये हमेशा लाइन रहेगी। अब बोलेंगे नहीं बोलेंगे बात की बात है। तो ऐसे ही कुछ ऐसे बिजनेस के खास ऐसी लाइनें हैं, ऐसे कार्य हैं जो हमें करने ही हैं, और अगर आप नहीं करते हो तो आप समझ जाना कि इसकी वजह से मेरा बिजनेस गड़बड़ है। अच्छा, एक काम से इतना बड़ा अंतर आ सकता है दुर्गा शंकर जी, क्या एक काम से इतना बड़ा अंतर आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। आप एक काम करिए, सब्जी बनाना स्टार्ट करिए, नमक भूल जाइए बस, तो आपको पता चल जाएगा उसी समय। मिर्ची भूल जाइए, आपको पता चल जाएगा। इतना बैलेंस बिगड़ जाता है एक झटके में। वो सब्जी जिसका भाव आप 300 रुपए किलो कर सकते थे बनाने के बाद में, अगर ग्राहक ने चेक कर ली तो वो आपसे नहीं लेगा। क्या कहेगा? अरे भाई साहब क्या सब्जी बनाई है, नमक ही नहीं, है ना। तो अभी जब हमने बात करी कोर, तो कोर के बाद एक शब्द होता है, अगर जल्दी जल्दी नहीं बने कोर तो आपका बिजनेस हो जाएगा बोर, लोगों को आनंद आना बंद हो जाए, और बिजनेस हो जाएगा बोर तो कोई धंधा ढूंढेगा और। इसलिए कहता हूं इस टॉपिक पर करो गौर और पैसे कमाओ मोर, और बन जाओ जल्दी से कोर। ठीक है? देखो शायरी बना देता हूं मैं भी सिद्धू की तरह। चलो तो अब शुरू करते हैं आज के सेशन। तो हम कोर स्टेप को समझेंगे, एक एक चीजों को थोड़ा थोड़ा आज फास्ट लूंगा, आज पहला दिन है, दोबारा से आपको और ज्यादा ब्रीफ में स्लाइडें भी मिलेंगी और काम करने को भी मिलेगा। तो सबसे पहला टॉपिक लेते हैं, हमें एक ही चीज है, प्रोस्पेक्टिंग, संभावित लोगों का खोज करना, मतलब ये समझो कि उनको कहते हैं नए लोगों का जन्म करना बिजनेस में, ये समझो। अब इस प्रोस्पेक्टिंग को हम समझेंगे कि करने के तरीके क्या क्या हैं। तो देखो मैंने कोशिश क्या करी, इसी स्लाइड में सब चीजें देने की आपको कोशिश करी ताकि आप उसको आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले हम समझेंगे मुख्य उद्देश्य क्या है, क्यों हम प्रोस्पेक्टिंग करना चाहते हैं,
क्या जरूरत है हमें प्रोस्पेक्टिंग की? तो देखिए प्रोस्पेक्टिंग क्या है कि नीचे देखिए तीर के निशान के नीचे ऐसे लोगों को ढूंढना और पहचानना जो आपके बिजनेस में के प्रोडक्ट में रुचि ले सकें या बिजनेस में रुचि ले सकें। दोनों चीजें हैं यहाँ पे, प्रोस्पेक्ट दोनों काम करता है। सरल भाषा में नए संभावित लोगों को खोजना और उनसे संपर्क बनाना प्रोस्पेक्टिंग कहलाता है। अब प्रोस्पेक्टिंग के उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं? नए लोगों को ढूंढना, नए रिश्ते बनाना, बिजनेस के अवसर, प्रोडक्ट को लेके बातचीत करना, मतलब ये आपके आपके उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है। अब करेंगे कैसे? तो चलो इसको देखते हैं। सबसे पहला सबसे नंबर आएगा फैमिली और फ्रेंड्स। चलिए इसके ऊपर हम थोड़ी सी बातचीत करते हैं। अब फैमिली फ्रेंड्स को कैसे, किस तरीके से डील करें? अभी देखिए आप सब लोग शादियों में घूम रहे हैं, तो शादियों में जाना ऑटोमेटिक, अपने फैमिली या रिश्तेदार या दोस्तों की शादियों में जा रहे हैं हम लोग, क्या करेंगे आप? इतने उत्साहित होइए, वहां पे एनर्जेटिक रहिए। ऐसे कोने में जाके टिक्की दबा के नहीं खाना, बीच के अंदर शादी के मंडप के साथ खड़े होना है, जहां ज्यादा भीड़ हो। अलग से कोने में जाना नहीं है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को उस दिन टच करना है आपको। कैसे? अगर इस कोने पे जूस है तो पीते पीते उस कोने तक जाना है जहां पे गोलगप्पे का ठेला लगा है फिर उधर से एक पीस खाना है और फिर धीरे धीरे घूमते घूमते वापस जूस तक आना है। पूरे रास्ते में जितने लोग मिलेंगे सबसे हाय हेलो करना। आपने खर्चा किया, लड़की के पिताजी ने, लड़के के बाप ने पैसा कमाया आपने। बोलो कितना बढ़िया बिजनेस हो गया। खाना किसका? लड़की वालों का। मेहमान किसके? लड़की वालों के। बिजनेस किसका? आपका। लेकिन कब? कम से कम 2 घंटा उस शादी में दो। प्रोस्पेक्टिंग करने गए हो आप, हर व्यक्ति आपको 1 करोड़ का चेक दिखना चाहिए, तो 10-20 करोड़ रुपया उधर से बना के आना है, वो आ जाएगा अकाउंट में धीरे धीरे। 10-20-50 शादियां अटेंड करो, लेकिन अटेंड करते समय 2-3 चीजें ध्यान रखो। आपका गेटअप बहुत शानदार होना चाहिए। कोशिश करो फैमिली को आप भी लेके जाओ। कई बार हम कह देते मैं जाया तो 2 मिनट का काम है, कन्यादान देके आ जाऊंगा। नहीं, करोड़ रुपए का चेक लेके आना है, फैमिली को लेके जाओ, आपस में गेट टुगेदर कराओ, आधा घंटा, पौन घंटा, 2 घंटे वहां पे देखे। बताओ क्या मुश्किल काम है क्या? अभी तक हमने कोई शादी ऐसे अटेंड करी? तभी तो नए आदमी ढूंढने पड़ते हैं फिर सोशल मीडिया से। हेलो, हाँ मोहन जी क्या करते हो आप? फिर 6 महीने इसमें लग जाते हैं मोहन जी के चक्कर में। अरे जो जिन आदमियों से 40 साल से रिश्ता है आपका, वो क्या बीमार नहीं होते क्या? वो पैसा नहीं कमा? ये तो आपको ट्रेनिंग में सिखा दिया। अपने लोग आपको पैसा नहीं देंगे, सबसे पहले तो वही दे रहे हैं आपको, देंगे कैसे नहीं? आपने गद्दा ही बेचा, उनको बिजनेस दिया ही नहीं, तो बिजनेस देंगे कहां से? वो हुआ है। हम तो बताते ही प्रोडक्ट है, तो वो प्रोडक्ट बताओगे तो प्रोडक्ट ही करेंगे ना यार। ठीक है, तो उनको सबसे पहले अटेंड करो। इसमें सब चीजें आ गई, शादी भी आ गई, सेरेमनी भी आ गई, बर्थडे भी आ गए, मैरिज एनिवर्सरी भी आ गई, सब आ गई। इसमें ज्यादा से ज्यादा अटेंड करो। लोग मना करते हैं, कहते हैं शादियों में जाके क्या करोगे, अभी बिजनेस जरूरी है। मैं कहता हूं जाओ ना, क्या दिक्कत है? दूसरा, सोशल मीडिया का उपयोग कैसे करेंगे? फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, लिंक। देखो सबसे पहले एक ही चीज पकड़ लो कि आपको ज्यादा से ज्यादा लोग, इस पे मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि आप लोग हैं, एक पोस्ट रोजाना आपकी होनी चाहिए। अब कैसे होगी, मैं कुछ आपको टेक्निक बताता हूं। और भाइयों आपसे रिक्वेस्ट है, दिमाग हमारा पहले से ही भरा हुआ है, आगे नई चीजें जाएंगी नहीं, 2-4 चीजें लिख लेना। अगर वो एक्टिविटी करनी है तो उसके पॉइंट ही आपके काम आएंगे। पहला काम, अभी आप बाजार गए, बाजार में आपने एक कोई यूनिक गाड़ी देख लिया जी, मतलब ऐसी कोई ईवी की गाड़ी देख ली और आपने उसके सामने खड़ा हुआ एक सेल्फी ली। यार क्या बात है, क्या गाड़ी आ गई है मार्केट में, और चैट जीपीटी पे डाल दो, वो आपको एक अच्छा सा पोस्टर बना के देगी। सिर्फ पोस्ट करो, इतना आसान काम है। अपने दोस्त से मिले, चाय पी, सिर्फ इतना सा बोलना है। आज एक स्कूल फ्रेंड से मुलाकात हुई, आज मोहन से मुलाकात हुई, एक फोटो खींची। मोहन को इतना अच्छा लगेगा कि वो आपसे डबल बेड वाला मैट्रेस ले लेगा, उसको मैट्रेस बताने की जरूरत नहीं है, ले लेगा, मैं बता रहा हूं। लोग इतना ध्यान रखते हैं कि उन्होंने हमारे घर पे हमारी बच्ची की शादी में कितना कन्यादान किया,
तो जब उनकी बच्ची की शादी 5 साल बाद होती है तो उतना ही कन्यादान करते हैं कि नहीं करते? जिन्होंने नहीं किया उनके नहीं करते हैं। तो आप अंदाजा लगा लो लोग कितना ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो इसलिए लोगों का ध्यान आप पर है पूरा। आपको रोज एक पोस्ट करनी है। अगर मार्केट में जा रहे हो तो एक पोस्ट कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल। किसी को प्लान दिया, फोटो खींची। आज मैंने, ये मत बताओ आज मैंने बायोमैग्नेटिक मैट्रेस दे दिया, खांसी के लिए दे दिया, जुकाम के लिए दे दिया। देखो, पोस्ट को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाओ। आपको मैं खुजली दवा ये इस पे बात करूंगा तो फेसबुक पे आपको अच्छा लगेगा। आदमी फेसबुक क्यों खोलता है? दांत खाज खुजली के लिए नहीं, कुछ एंजॉयमेंट के लिए, कुछ न्यूज देखने के लिए, कुछ एक्टिविटी देखने के लिए। अच्छा थोड़ा ना लगेगा। अच्छा, आप खाना खा रहे हो और कोई एकदम से आपके सामने कोई ऐसा शरीर पर कोई घाव या खुजली वाला पेशेंट आपके पास बैठ जाए तो आपको अच्छा लगेगा? सोचो आप। लेकिन आपके सामने एकदम से हिमालय पर्वत के फोटो आ जाएं, ठंडी ठंडी हवा के झोंके आ जाएं तो वैसा ही फीलिंग कराना है। तो वह क्या डालोगे? आज मेरे मित्र मिले, आज मैंने इनको बिजनेस के बारे में बताया, बहुत अच्छा, और मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत पॉजिटिव पर्सन है और जल्दी मेरे साथ बिजनेस में आने वाले। अब वो भी पोस्ट देखेगा आपकी, उसके 4 मित्र और देखेंगे पोस्ट। देखने दो ना, क्या दिक्कत है? भाई साहब नोट डाउन करके रखना, ये मेरे को भी याद नहीं रहता जो मैं बताता हूँ। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, और मेरे को नोट डाउन करने का टाइम है नहीं। तो तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। इवेंट सेमिनार आई गए। अब देखो, इवेंट्स में फ्रेंड फैमिली में ये तो आई गए, अब इवेंट सेमिनार इसी में मिक्स कर लो आप इसको। ज्यादा रेफरल, ये मैंने आपको बताया पॉइंट। इसके बाद है कोल्ड मार्केटिंग, उसके बाद है ऑनलाइन मार्केटिंग, उसके बाद है कंटेंट, उसके बाद है लिस्ट डेली एक्शन। अब मैं सिर्फ रेफरल और बताऊंगा। दुनिया का सबसे पावरफुल बिजनेस का टूल है रेफरल। आज तक जितना काम दुनिया में जिसने भी किया है, रेफरल से ही किया है। आप देखना, जितने भी ऐप आते हैं इसमें आता है ऐप को शेयर करो, आता है ना। अगर आपको फीडबैक अच्छा लगा तो ऐप को शेयर करो। अगर आपको आता है इस वाले ऐप से पेमेंट करो, आपको फायदा मिलेगा। सब जगह शेयरिंग का मैटर है। अब ये शेयरिंग है क्या? अगर आपके मन में कोई चीज है और आपने नहीं बताई तो आप समझ लो आपकी जिंदगी खराब हो रही। आपके पास एक शानदार प्रोडक्ट आप बता नहीं रहे तो किसी का बीपी ठीक होगा कि नहीं होगा? आपको बीपी हो जाएगा। शेयरिंग करना बहुत जरूरी है। बिजनेस की शेयरिंग नहीं करी तो आर्थिक हालात खराब हो जाएंगे। प्रोडक्ट की शेयरिंग नहीं करी तो स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। इसको पहले ऐसे समझो। अब बात आती है कि शेयरिंग या रेफरल होता क्या है। तो रेफरल का मतलब होता है आप किसी से विश्वास के बेस पर कोई चीज डिमांड करते हैं। कैसे? कि जैसे मैंने अभी के गौतम जी को एक मैट्रेस दिया और मैं के गौतम जी को बात करता हूँ। के गौतम जी मुझे क्लियरली ये कहते हैं, चीज आपकी बढ़िया है लेकिन यार मैं बिजनेस में समय नहीं दे पाऊं और मैं नहीं कर। आपको बिजनेस के लिए पीछे नहीं पड़ना। आपको क्या बोलना है? सर चीज अच्छी लगी ना? हाँ चीज अच्छी है यार, फायदा हो रहा है। सर मैं ये चाहता हूं कि आपकी नजरों में, आपके परिवार में, आपके दोस्तों में इन ऐसी समस्याओं से कोई भी बिजनेस को लेके बात कर लो। आप बोलो कि किसी को भी सर बिजनेस की रिक्वायरमेंट हो, कोई अच्छा ऐसा पॉजिटिव पर्सन हो जो कुछ जिंदगी में बड़ा कुछ करना चाहता हो, तो सर मैं चाहूंगा कि मुझे आप उसका हेल्प करने का मौका दें। भैया संतोष ग्राहक ही रेफर देगा। आज आपसे मैं अभी पूछ लेता हूं, देखो आप मुझे चैट बॉक्स में लिखना, अगर मुझे नया मोबाइल है चाहिए तो मुझे 25 से 30 हजार के बजट में कौन सा मोबाइल लेना चाहिए? आपकी क्या राय है? आपको चलो इसको 25 से 30 करने की बजाय मैं 15 से 25 कर देता हूं। 15 से 30 के बीच में आपकी क्या राय है कि मुझे कौन सा मोबाइल लेना चाहिए? आपके हिसाब से कौन सा बेस्ट है, जरा लिखना। और मुझे एक गाड़ी भी लेनी है। अभी मेरे पास ऑलरेडी फ्रोंक्स गाड़ी है, लेकिन मैं और बड़ी गाड़ी लेना चाहता हूं जिसका मेरा बजट 30 लाख तक का है। तो अगर ये बजट आपका होता तो कौन सी गाड़ी लेते और मुझे कौन सी लेनी चाहिए? आप लिखो, देखो आपको अभी पता चल जाएगा। किसी ने लिखा वीवो, किसी ने लिखा ओप्पो। ये जो चीज है ना, इनमें कोई भी कंपनी खराब नहीं है, पर रेफर क्या होता है? वो होता है जिससे आप संतुष्ट हो। अब मैंने वीवो का फोन लिया ही नहीं तो कंपनी अच्छी है लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हूं उससे, मुझे नहीं पता, इसलिए मैं उसकी बात ही नहीं करूंगा। तो अब जो आपका बंदा था जिसने यूज किया वो आपका प्रोडक्ट यूजर बन चुका है, वो रेफर कर सकता है। लेकिन जिसने कभी प्रोडक्ट नहीं लिया, अपन उसको कहते हैं एक तो ग्राहक बताना यार। कैसे बताएगा? आप बताओ। बल्कि वो आपसे और दूर हो जाएगा।
तो रेफरल लो। अगर आपने 10 मैटर्स दिए हैं, आपको अभी बिजनेस नहीं करना आता, तो वो 10 लोग आपको 5-5 लोग देंगे, और कितने हो जाएंगे? 50। और वो जो 50 लोग है ना, उनका रेशियो 50% से ऊपर आएगा, क्योंकि डायरेक्ट आपके पर्सन नहीं है। जिस दिन ये बिजनेस थर्ड पर्सन के रूप में प्रेजेंट हो जाता है, उसी दिन ये बिजनेस बड़ा हो जाता है। जब तक आप मेहनत कर रहे हैं ना, ये बड़ा नहीं होगा। जैसे ही थर्ड पर्सन हुआ, बड़ा। आपको बताऊं, आपका ब्रदर अगर कलेक्टर है, तो आप उसे कलेक्टर भी नहीं समझोगे, क्योंकि वो आपके ब्रदर है। आप सोचो, इतना फर्क पड़ जाता है। अब आपके दोस्त के ब्रदर कलेक्टर हैं, तो वो नहीं समझेगा, लेकिन आप कलेक्टर मान लोगे उसको। इतना फर्क है थर्ड पर्सन में। और जब आप मानते हो ना, तो ही आप बात मानते हो, नहीं तो नहीं मानते हो। इसलिए थर्ड पर्सन में जाना बहुत जरूरी है। और थर्ड पर्सन कब पहुंचोगे? जब आपके संतुष्ट ग्राहक से आप रेफरल लेते हो। तो अभी इस टॉपिक पे हम इतना ही बात करेंगे। अब हम लेते हैं अगला टॉपिक, क्योंकि मैं आज ही पीपीटी तैयार हुई है, आज ही इसको मैं देख रहा हूं कि कितना समय लगता है इस पे। इनविटेशन। अब आपके पास में जो हम प्रोस्पेक्टिंग कर रहे थे, उससे हमारे लोगों की लिस्ट बन चुकी। कभी हम शादी में बना के क्या किया है, कभी मैरिज एनिवर्सरी पे बनी, कभी सोशल मीडिया से आपके दोस्त बन चुके हैं, और आपके जो प्रोडक्ट के रेफरल के थ्रू दोस्त बन चुके हैं कि नए। किसी ने आपको कहा, जैसे किशन जी मेरे को कहते हैं, मकवाना जी, यार मैं तो काम नहीं कर रहा, लेकिन आप महेश जी से मिल लो यार, मेरे भी आपके। तो महेश जी के आपका मिलाव नहीं हुआ, लेकिन एक परफेक्ट आदमी मिल गया। जैसे मैंने एक दिन पूछा फेसबुक पे, उस पे व्हाट्सएप पे, कि मुझे गाड़ी का इंश्योरेंस कराना है, तो मेरे पास 10-15 मैसेज आए कि सर मेरा मित्र करता है, मैं करता हूँ, ये करते हैं। वो क्या थे? किसी ने किसी का रेफरल दिया, क्योंकि आपको किसी ने बोला हुआ था कि यार कोई इंश्योरेंस कराए ना, तो बता देना यार। तो आपको भी किसी ने बोला हुआ होगा उसको कि यार मेरे पैरों में दर्द है, कोई ढंग का यार कोई डॉक्टर हो तो बताना, कोई यार कोई अच्छा काम हो मेरे बच्चे के लिए तो बताना। तो किसी ने किसी को बोल रखा है, और वो जो बोल रखा है ना, वो आपको तब बताएगा ना जब आप उसको पूछने का मौका दोगे। ठीक है, चलो, समझ में आ रहा है आप सब लोगों को? चलिए, तो अब हम करते हैं इनविटेशन। अब इनविटेशन कैसे करें? आपने प्रोस्पेक्टिंग करी नहीं, आपकी लिस्ट ही नहीं है, तो इनविटेशन किसका करोगे? हम कर रहे हैं सबसे पहले इनविटेशन। प्रोस्पेक्ट को है खोजना, बतानी है योजना, और इसमें ज्यादा क्या सोचना। नहीं, हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं बचा। अगर आपको ये कहा जाए कि एक आदमी के सामने आपको 15 मिनट डांस करना है, और वो आपको 500 रुपए देगा, तो भी आप दिन भर में 10-15 डांस कराओगे, मुझे पता है। लेकिन 15 मिनट का प्लान देने में आपको शर्म आती है। मैं बता रहा हूं, आप ये कहने की बात है कि नहीं हम नहीं जाएंगे। आप तो डांस करने की बात कर रहे हो, डांस देखने भी जाना पड़ सकता है, तो करते हैं भैया। तो हमें क्या करना है? अपनी बात प्रचार करना है। कितना आसान काम, कोई डांस वांस नहीं करते, क्या घबराहट। चलो, तो आप करते हैं इनविटेशन। कैसे करेंगे? कुछ चीजों को समझते हैं पहले, और इनविटेशन पे आ जाते हैं। सबसे पहले इनवाइट टुडे, इंपैक्ट टुमारो। आज जब किसी को बुलाओगे, तब जाके आपका कल सही होगा। तो कभी भी इनविटेशन का मतलब, एक बात ये समझ लो, आज नहीं होता। हम कहते हैं ना यार आज मैंने बुलाया, वो आया नहीं। पहले तो ये समझ लो कि आपका इनविटेशन का मतलब आज का दिन क्या हुआ ये नहीं था, कल क्या होगा इसकी तैयारी है। मुझे कल क्या करना है। आपका एक इनविटेशन किसी की जिंदगी बदल सकता है, और आपकी टीम को ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। कैसे कैसे करें इनविटेशन? नंबर 1, फोन कॉल से कर सकते हैं, मैसेज के थ्रू कर सकते हैं, पर्सनल मीटिंग, पर्सनल मुलाकात करके कर सकते हैं, पार्क वगैरह में कर सकते हैं, सोशल मीडिया से कर सकते हैं, जूम से कर सकते हैं। मैंने बताया ना अभी, कहीं भी आप किसी भी व्यक्ति से कहीं भी मिल रहे हैं, इनविटेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप जाके उसको कंपनी की बात बता रहे हैं तो इनविटेशन। देते समय क्या सावधानी रखें? ज्यादा बात उससे ना करें, जिज्ञासा पैदा करें उसके दिमाग में। समय और प्लेटफॉर्म को साफ बताएं और साफ रूप से ध्यान रखें। मीटिंग का दिन, समय, माध्यम, ये सब आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। ऐसे कुछ भी आपकी जिंदगी बदल जाएगी, ये बदल जाएगी, ऐसे कोई भी भारी भरकम शब्द उस समय ना बोले इनविटेशन में। प्रोफेशनल तरीके से आत्मविश्वास के साथ निमंत्रण दें, फॉलो जरूर करें। ये सब कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैंने आपको थोड़ी बता दी। अब फोन कॉल का मतलब क्या होता है? ऐसा नहीं कि मेरे को आज मनोज को बुलाना है तो मैं क्या करूंगा, मनोज को कॉल करूंगा और मनोज को कहूंगा सीधा मेरे मीटिंग आ जाओ। नहीं, मुझे मनोज को अगले महीने इनवाइट करना है, अब चलेगा।
आपको पता है जिसके घर में शादी होती है वो 2 दिन पहले कार्ड नहीं देता, वो 6 महीने पहले बता देता है कि शादी हो गई, अप्रैल में ध्यान रखना, तय हो चुकी है। फिर वो आपको जब दोबारा फोन करता है फिर आपको कार्ड देके जाता है। तो आप सोचो, जिस जगह उसको बुलाया जा रहा है, उसको मान सम्मान दिया जा रहा है, वहां जाने में वो इतने नखरे कर रहा है तो अपने पास कैसे आएगा? तो आपके जो आज इनविटेशन है इनका फोकस 3 महीने बाद रखना है। अभी मैं किसी दुकान पे देखता हूँ, एक परचेजर जाता है दुकान पे, रिटेल जो रिटेल कर ये होते हैं ना मार्केटिंग वाले, और जाके क्या कहते हैं, भैया क्या क्या चाहिए? तो वो बोलता है अभी तो ये भी है मेरे पास, ये भी है, ये भी है, अभी तो नहीं है ऑर्डर। तो क्या लिखता है, यस ओके सर कोई दिक्कत नहीं है, मैं 7 दिन बाद दोबारा आता हूँ। उनको थोड़ा ना ऑर्डर मिला पूरे दिन में, लेकिन क्या मिला, अभी ये है, अभी ये है, अभी ये है, अभी तो मुझे सर कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो सर मेरे पास पैसों की दिक्कत है, अभी तो यार मैं कहीं बिजी था। ये सारे वो बहाने हैं ना। और आप मुझे बताओ, कोई आदमी, कोई दोस्त आपको 2-3 बार इनवाइट करे कि घर आ गए यार चाय पिए, तो आप पहली बार में ये कह सकते हो यार थोड़ा बिजी था और उस दिन शादी में चला गया, लेकिन वो 4-5 बार बोल देगा, तो 5वीं-6वीं बार आपको कैसा लगेगा? वो बोलेगा जब आता हूँ यार भाई, आऊंगा, जरूर जरूर आऊंगा यार। इनविटेशन का मतलब ये, और आपका भी मकसद यही होना चाहिए। आपका मकसद क्या है? मिलने के बाद में, पूरी बात करने के बाद में सबसे पहली बात क्या कहोगे आप आए, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। आपका निर्णय क्या होगा? आप अपनी तरफ से सोचिए। आप जब ये कहेंगे कि मुझे ये दोनों चीजें नहीं करनी, ना प्रोडक्ट चाहिए ना बिजनेस चाहिए, मैं तब भी खुश हूं, क्योंकि आपने मेरी बात रखी, आप आए चीजों को समझने। बहुत सारे लोग होते हैं तो वो तो समझना ही नहीं चाहते, लेकिन आप कम से कम समझदारी तो दिखाई, आपने चीज को तो समझा। भाई मूवी हिट होगी या फ्लॉप जाएगी, लेकिन जाएगी तो देखने के बाद ही पता चलेगा ना। आप बाहर आके तभी तो बोलोगे ना मूवी अच्छी थी या नहीं थी। सर आपने जो निर्णय लिया, अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो भी निर्णय आपका सही है, मेरे को 1% भी नाराजगी नहीं है, और यस किया तो भी आपका निर्णय सही। समझ गए? तो आपको उसको खुला रखना है सेकंड मीटिंग के लिए। अगर पहली मीटिंग में ये हो गया, भाई साहब आपको तो चीजें ही समझ नहीं आती यार, आपका जैसा आदमी कुछ नहीं कर सकता जिंदगी, चलो ठीक है, अब बताओ क्या करोगे, दोबारा कैसे मिलोगे? तो इनविटेशन आपके हो गए कैसे? कभी चाय पे गए, कभी चाय पे बुलाया, कभी रास्ते में मिला और इतना ही बोलना है, कभी आओ यार फुर्सत से मिलके बात करते हैं। जरूरी नहीं हमेशा यही बोला जाए आपके लाइफ प्रोडक्ट है यार, आपकी कमर दर्द ठीक करेगी। इनविटेशन में इसका कोई रोल नहीं है, वो तो बात करते समय। तो थोड़ा थोड़ा इसको भी हम आगे चलते हैं। फिर आती है प्रेजेंटेशन। आप कोई आ गया तभी तो प्रेजेंटेशन होगी ना। तो प्रेजेंटेशन में क्या है, किसी व्यक्ति को आपके बिजनेस, प्रोडक्ट और अवसर को स्पष्ट, सरल, प्रोफेशनल तरीके से समझाना प्रेजेंटेशन होता है। आप जितना बेहतर प्रेजेंटेशन देंगे उतना ही बड़ा इंपैक्ट होगा, उतने बड़े रिजल्ट आएंगे। यानी प्रेजेंटेशन वो प्रक्रिया है जिससे हम प्रोस्पेक्ट को पूरा बिजनेस प्लान और अवसर दिखाते हैं ताकि वो सही निर्णय ले सके। हम क्या करते हैं, हम खुद क्या करते हैं, हमारी कोशिश ये रहती है कि हमें जो देना है उस पर बात करें। हमें ऐसा लगता है कि अगर मैंने इसको बिजनेस दिया तो भाई साहब ये बिजनेस तो कर ही नहीं पाएगा यार ये बंदा, इसको बिजनेस बताने से क्या फायदा। तो हम अपनी तरफ से निर्णय ले लेते हैं। आपको पता है वेटर क्या बोलता है जब आप किसी बढ़िया 7 स्टार होटल में जाते हो? यस सर बताइए। ये मेनू, पूरा मेनू बताता है। सिलेक्शन कौन करेगा? आप करेंगे। भले ही आप फिक्स करके बैठे हो कि दाल लेनी है, चपाती लेनी है, तब भी वो आपको पूरा मेनू रख के क्या बोलेगा? यस सर बताइए। वो होटल इसलिए चलती है, मेनू पूरा देना है आपको, प्रेजेंटेशन पूरी करनी है। अगर आपने प्रेजेंट किया ही नहीं तो क्या पता क्या था आपके पास, क्या पता उसको क्या चाहिए। प्रेजेंटेशन बेहतरीन होनी चाहिए। आप अपने हिसाब से मत करो किसी भी चीज को। जिसको ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक कि किसी को मैट्रेस लेना था और उसने बिजनेस प्लान देख लिया और मैट्रेस कैंसिल हो गई, कभी नहीं हुआ। वो तो कैंसिल ही था, वो आपके दिमाग में ऐसा आ गया कि बिजनेस की वजह से। यार कभी ऐसा हो सकता है कि दुनिया का कोई भी प्रोडक्ट या दुनिया का कोई भी काम बिना बिजनेस होता हो? एक काम बताओ मुझे जरा, यहाँ बैठा हूं आपके सामने, कोई काम जिसमें बिजनेस ना हो, बताओ जरा। आपको पता है तो बताओ, या रेजेंट करो कोई बताना चाहता है। एक काम जिसमें बिजनेस हो ही नहीं, तो फिर इसमें आप बताओ ना बताओ उसको नहीं पता क्या? लेकिन नहीं बताने का मतलब चोरी हो गई। जब आप किसी को ये कहते हैं यार ये मैं चीज ले रहा हूं
मेरे पास पैसे नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने ले लिया तो दिक्कत है। आपने उससे छुपा लिया, चोरी कर दिया, आपने गलत मैसेज दी। तो प्रेजेंटेशन देने के तरीके क्या है? 1 to 1 दे सकते हैं, होम मीटिंग में दे सकते हैं, सेमिनार में दे सकते हैं, जूम पे दे सकते हैं। वीडियो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होती है, आपके पास अच्छे वीडियो की कटिंग रख रखी है, वो भेज दो। आपको लगता है प्रोडक्ट पे ही बात कर रहा है तो सागर सर की वीडियो भेजो यार, बताना नहीं पड़े फिर बाद में कि सागर सर बहुत बड़े डॉक्टर हैं, पहले ही भेज दो ना। प्रेजेंटेशन देते समय क्या ध्यान रखें? सरल स्पष्ट हो, समय का ध्यान रखें, प्रोडक्ट प्लान को सही तरीके से समझाएं, आत्मविश्वास के साथ बोलें, अंत में सवालों का जवाब दें, अटकना नहीं है। यार एक हमारे पैरालिसिस बंदा था, हमारे भी था यार, और फिर दूसरी कहानियां चालू हो जाती हैं। प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? प्रेजेंटेशन बस। आपको पता है आप मूवी देखने जाते हैं और आपका फोन बीच में आता है, बहुत रेयर केस में आप फोन उठाते हैं, वरना मैसेज में क्या लिखते हैं? भाई थिएटर में हो। भाई ऑपरेशन थिएटर में तो नहीं हो ना, फिर क्यों लिखा आपने? क्योंकि 300 रुपए दिए ना, डिस्टर्बेंस हो जाएगा। तो उधर भी तो यार आदमी बैठा है ना, 3 करोड़ रुपए की बात हो रही है, सही है, डिस्टर्बेंस नहीं होगा। आज आपको ऐसा लग रहा है कोई आदमी टीम से नहीं आया होगा तो उसको बड़ा नुकसान हो रहा है, लग रहा है इस प्रेजेंटेशन में। आता तो अच्छा रहता तो भैया बुलाया करो। चलो तो ये इनविटेशन हो गया हमारा, देखो हम 3 तक पहुंच गए, 4 में पहुंच गए फॉलो। अब इनविटेशन हो गया आपका, प्रेजेंटेशन हो गई आपकी, इनविटेशन हो गया, प्रोस्पेक्टिंग हो गई। अब कोई मेरे से पूछे कि प्रोस्पेक्टिंग क्या मतलब, क्या रोज करनी होती है, क्या इनविटेशन रोज करना होता है? देखो कुछ चीजें ऐसी हैं, अगर मैं सच बताऊं आपको, अगर आपने 30-40 लोगों के नाम लिख लिए और आप में काबिलियत है तो आपको, मुझे नहीं लगता जिंदगी में प्रोस्पेक्टिंग की जरूरत है। यार मुझे एक मैनेजर चाहिए और 30 लोगों ने इंटरव्यू दिया और उसमें 4-5 मैनेजर के काबिलियत के हैं, तो मैं अभी और इंटरव्यू लूंगा क्या बाद में दोबारा? बताओ मुझे। मिल गए ना, मैं तब लूंगा ना जब नहीं मिलेंगे, वैसा आदमी नहीं मिलेगा। अब मुझे उसमें से लोगों का मैंने सिलेक्शन किया 30 में से, मैं कह रहा हूं 30 से लोगों से ऊपर का बिजनेस नहीं है, क्योंकि आपने प्रोस्पेक्टिंग में किसको सेलेक्ट किया किसको नहीं किया आपका अधिकार था। इस बिजनेस की सबसे बड़ी खूबसूरती मकवाना जी यही है कि मैं किसके साथ ज्वाइन होऊंगा मेरी मर्जी, मैं किसके साथ बिजनेस करूंगा मेरी मर्जी, मैं किस कंपनी के साथ करूंगा मेरी मर्जी, और मैं किसको अपना बिजनेस पार्टनर बनाऊंगा मेरी मर्जी। फिर बाद में कह नहीं सकते कि ऊपर वाला खराब है कि नीचे वाला खराब है। सिलेक्शन किसने किया? कभी भी भिंडी खराब नहीं होती, खराब भिंडी लाने वाला खराब होता। भिंडी अपने आप तो नहीं आई ना घर में कि भिंडियां खराब थी, कौन लाया था? पैसे देके आप लाए हो, कानी भिंडी आप लाए हो, क्योंकि आपका ध्यान नहीं था वहां। तो आज आपने जिनको भी ज्वाइन करा दिया वो खराब नहीं है। किसने किया? आपकी जिम्मेदारी। तो कहते हैं प्रोस्पेक्टिंग 30-40 लोगों से हो गई, अच्छी तरीके से इनविटेशन हो गया, अच्छी प्रेजेंटेशन हो गई, हो ही नहीं सकता कि आपके बिजनेस पार्टनर आपको ना मिले। अब बिजनेस पार्टनर मिल गए तो अब आपका रोल हो जाना चाहिए थर्ड पर्सन रोल। कौन सा? कि भैया अब तू टीम बना, मैं तेरे साथ, क्योंकि आपकी असली परफॉर्मेंस, असली काम वही था जिसके लिए आप तैयार हो रहे थे। ये तो जस्ट एक मार्केटिंग थी कि मुझे कुछ अच्छे इंटरव्यू लेना कोई काम थोड़ी ना होता है मैनेजर का। मैनेजर का काम तो इंटरव्यू के बाद जो आया है उसके साथ काम होता है। अभी स्कूल में जब बच्चों का एडमिशन कराते तो इंटरव्यू होता है, क्यों? इंटरव्यू का मतलब होता है बेस्ट सिलेक्शन। काम तो पढ़ाने का है, उसको वो पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा बात की बातें हैं। हमारा जो ये था ना इनविटेशन करना, ये सब इंटरव्यू था कि हमें इसको ले या नहीं ले। पहले ही पूछ लो भाई तेरे पास टाइम है कि नहीं, तेरे पास में खर्चा करने के लिए पैसा है कि नहीं, तू टाइम दे सकता है कि नहीं सीखने के लिए, तो सोशल मीडिया वगैरह थोड़ा बहुत जानता है। कई लोग कहेंगे भाई साहब कीपैड है जी हमारे पास, बिल्कुल हो सकता है यार आपकी, मैं भी नहीं कहता आपकी समस्या, लेकिन वो मेरे लिए सिलेक्शन सही नहीं है। आप बताओ कैसे उसको जून पे लाओगे आप?
कभी जिंदगी में जूम पे नहीं आएगा, और जो जिंदगी में जूम पे नहीं आएगा ना, वो आपके रूम पे आएगा सीधा, आपको वहीं से उठा के ले जाएगा फिर। तो क्यों ऐसी समस्याएं पैदा करें आप? एक ड्राइवर रखो और वो ड्राइवर कहेगा गाड़ी चलानी नहीं आती, तो आप रख लोगे क्या यार? 10,000 का आदमी नहीं रखोगे आप, करोड़ रुपए कमाने के लिए कैसे रख लोगे किसी? थोड़ा सा ध्यान रखिए। फॉलो अप क्या है इसको समझते हैं। फॉलो अप क्या होता है? जिस व्यक्ति को आपने पहले बिजनेस या प्रोडक्ट के बारे में बताया लेकिन उसने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया। फॉलो अप मतलब निर्णय लेना, और निर्णय दोनों तरफ होता है, यस और नो। बताइए सर, फिर आपने लड़का देखा हमारा और लड़की देखी हमने आपकी, अब आगे क्या प्लानिंग है आपकी? क्या आप आगे रिश्ता बढ़ाना चाहते हैं, रिश्ता करना चाहते हैं? क्या कोई बात है, कोई मन में डाउट है आपके? जस्ट फॉलो अप, इतनी सी बात। फॉलो अप निर्णय, वो भी निर्णय लेगा कि आपके साथ करे या नहीं करे। उसने जो टाइम लिया उसका विशेष कारण होता है कि वो आपके साथ बिजनेस करे या नहीं करे, और आपको जो निर्णय टाइम मिला उसमें भी कहीं ना कहीं आपका भी एक तरीके से, मैं तो कहता हूँ, भला ही होता है कि जब कोई आदमी आपको निर्णय के लिए मौका देता है। समझे चीज को आप? तो आप उससे पूछना है, बैठ के आराम से पूछो, चाय के कप पे पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। सर मैंने आपकी सब चीजें डाउट क्लियर कर दिए, अब मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ क्या हम बिजनेस पार्टनर बनके काम कर सकते हैं सर? क्या समस्या है आपको इस बिजनेस में? बस इतनी सी बात। वो कहता नहीं यार अभी मेरा मूड नहीं है, अभी ऐसा। कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। हमेशा एक लाइन बोलना, ये जबरदस्ती का नहीं है, जबरदस्त बिजनेस है सर, मिलके करेंगे। जबरदस्ती नहीं करेंगे सर, हमारा रूल है हमारे सिस्टम का, हम जबरदस्ती नहीं करते। सही है? चलो, ये फॉलो अप में कुछ पॉइंट्स हैं, इन पे फिर थोड़ा थोड़ा करेंगे। आज मेरे को ये कंप्लीट करना है 9 बजे तक। फोन कॉल से हो गया, मैसेज के थ्रू चला जाए, मीटिंग कर लो अगेन, जूम मीटिंग। अगेन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक बार उससे मीटिंग हो चुकी है। जूम मीटिंग अगेन कर लो, मीटिंग अगेन कर लो, इंफॉर्मेशन शेयरिंग कर लो, वीडियो शेयर कर दो। फॉलो अप करते समय देखो इसमें भी यही लिखे, दबाव न डाले, विनम्र रहें, सकारात्मक बात करें, शंकाएं ध्यान से सुने, सही समय पर संपर्क करें, लगातार लेकिन सम्मानजनक तरीके से बात करें। क्लोजिंग, अब फॉलो अप हो गया, उसने आपको बोल दिया यार ये डाउट है, ये चीजें, तो क्लोजिंग करो। क्लोजिंग का मतलब भी ऐसा नहीं है कि पैसा लेना हो। क्लोजिंग का मतलब भी है कि आप उसके निर्णय के साथ में जाएं और कोशिश ये करें कि वो सही निर्णय लेने में आप उसकी मदद कर पाए। कैसे? जब हमने किसी व्यक्ति को प्रोस्पेक्टिंग, इनविटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलो अप के माध्यम से पूरी जानकारी दे दी, सभी शंकाएं दूर हैं, तो उसे बिजनेस ज्वाइन करने या निर्णय लेने में मदद करना एक क्लोजिंग कहलाता है। सही निर्णय आज बेहतर शुरुआत की जा सकती है। फिर क्या कहेंगे? सर हमारा उद्देश्य इतना सा है कि आपको मैं सही जानकारी दूं ताकि आप सही निर्णय ले सकें। सर डायरेक्ट सेलिंग के क्वेश्चन हो सकते हैं, बिजनेस के क्वेश्चन हो सकते हैं, सागर सर को लेके बात हो सकती है, क्लोजिंग के अंदर आपकी कार्य करने की सिस्टम को लेके बात हो सकती है, आपके पे आउट पर बात हो सकती है, कुछ डॉक्यूमेंट्स पे बात हो सकती है। यानी वो कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज है जो वो क्लियर होते ही वो डिसीजन ले लेगा। आप सही शुरुआत करवाएं, उसकी मदद करें सही प्रोडक्ट सिलेक्शन करने में। अब जैसे ही वो आपके बिजनेस में आता है, हम गलती क्या करते हैं? सर आप लिस्ट बना लो, आप शुरू बताओ मुझे किससे मिलना है। आज मैं आपको बताता हूँ, अभी देखो मेरे साथ क्या हुआ। अभी मैं चेक करता हूँ हमारे मायालाल सर है क्या इसमें, नहीं है। मेरे को शुरू में दिखे थे लेकिन है नहीं। चलो अब मैं बताता हूँ आपको क्या हुआ। एक बंदे को हम मिले और हमने उनको जानकारी दे दी। उसका मेरे पास मैसेज आया, सर मैं पीड़ितों को ढूंढ रहा हूँ। पीड़ित समझते हो आप? बीमार लोगों को ढूंढ रहा हूँ। फिर मैंने उससे बात करी, आज दिन में फिर फोन आया, सर 2-3 आदमी पीड़ित मिले हैं। मैं कहा भाई कोई सरकार हम चला नहीं रहे कि पीड़ित के लिए अलग से कोई फंड निकला हुआ है हमारा, ना चाह रहे हो आप? बोले सर मिले हैं 3-4 बीमार लोग मुझे। मैंने कहा अच्छा क्या हुआ? तो बोले एक से मेरी बात हुई, वो बोला मेरी 15 दिन की दवाइयां हैं, उसके बाद देखता हूँ। एक से मेरी बात हुई, दवाइयां जब तक मैं लूंगा मैं दूसरी चीज नहीं ले सकता, मेरे डॉक्टर ने मना किया। और बढ़िया। तीसरा क्या कह रहा है? तो बोले सर तीसरा ये कह रहा है, अरे यार ये तो ऐसी चीज हो ही नहीं सकती, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। तो मैंने कहा अभी आपका क्या इरादा है ये बताओ। तो वो क्या करने लग गया, थोड़ा सा हमने बिना बिजनेस चालू करे, बिना बिजनेस में आए और वो कार्यक्रम पे चल दिया, क्योंकि उसको लगा ये तो सबको बीमारियां, क्या गजब का प्रोडक्ट मिल गया, बिजनेस भूल गया वो। तो फिर मैंने उसको वापस से ट्रैक पे लेके आया। मैंने कहा आप तो ये बताओ, या तो कि पर पीड़ित आपको पैसा दे देता हूं,
उसको समझाने के हिसाब से। फिर बिजनेस में आपकी आईडी की मुझे आवश्यकता नहीं है। लेकिन मान लो आपने किसी को दे दिया प्रोडक्ट, आप क्या आएगा, मुझे समझा सकते हो आप? हाँ सर, मेरे को कैसे आएगा सर? क्योंकि आपको तब आएगा ना जब आपका अकाउंट कंपनी में, पहले तो नहीं आ सकता। प्लान आपका अपलाइन ही देगा, ये रोल है इस बिजनेस में। चलो तो जल्दी से स्टार्ट कराओ, कुछ चीजें उसको बताओ, कुछ अच्छे वीडियोस दो, डॉक्यूमेंट्स दो, उसका फटाफट से ग्रुप बना दो, डॉक्यूमेंट्स का ग्रुप, उसमें सब कंपनी से संबंधित जानकारी दे दो, कंपनी का चैनल उसको सब्सक्राइब करवा दो, सब चीजें करवा दो। नोट डाउन करना तो बता रहा हूँ भाई साहब, मैं आपको सच बता रहा हूँ, जो मैं अभी मेरे मुंह से निकल रही, मेरे पास भी नोट डाउन नहीं है ये चीजें। कभी कभी मेरे को अच्छे पार्टिसिपेंट मिलते हैं तो मेरे को थोड़ा ज्यादा निकल जाता है आवश्यकता से, तो ये नोट डाउन कर लेना फटाफट से एक ही बार में। आपने उसके साथ कैसे ग्रुप कैसे बनाओगे? मैंने एक ग्रुप बनाया, मान लीजिए मेरे साथ के गौतम जी है, मैंने अपना नाम जोड़ा, के गौतम जी का जोड़ा, और फटाफट से उस ग्रुप में सब चीजें उसको डाल दी और मैंने अपने आप को लेफ्ट कर लिया। अभी क्या हो गया, के गौतम जी के पास सब चीजें आ गई, कंपनी का चैनल भी आ गया, कंपनी के वीडियो भी आ गए, टेस्टिमोनियल भी आ गए, पीडीएफ भी आ गई, वो बार बार आपसे नहीं मांगे। हो गया कि नहीं एक बार में ही काम? अरे मैं देखता हूँ साल भर तक तो आदमी यही कहता है, सागर सर की वो वीडियो देना सर, वो वाली कौन सी वाली? वो सर एक बार आई थी ना, वो बता रहे थे अमेजोन वगैरह पे प्रोडक्ट नहीं लेते। तू एक साल बाद ये बात पूछ रहा है, अब तक तो तेरे पास 1 लाख आ जाने चाहिए, आप तू ये बात पूछ रहा है, बता। क्योंकि किसी ने सवाल कर दिया, आज ये याद आ गई। ठीक है, और आज बिजनेस करने के लिए लैपटॉप हमेशा होना चाहिए आपके पास। देखो फोन तो सारी दुनिया के पास ही है, मजदूरों के पास भी है, तो आपने कौन सा बड़ा इसमें 30 मार्क का काम कर लिया? आप सोचो, लैपटॉप किन के लिए होता है? चलो आप मुझे बताओ, लैपटॉप किसको चाहिए? लैपटॉप इसीलिए चाहिए कि बिजनेस करना है। ये मत बताओ मैं जूम पे इसलिए नहीं आ सकता, मेरे लैपटॉप नहीं है, मेरे पीपीटी इसलिए नहीं चला सकता। अरे भाई जब चलाओगे ही नहीं तो पीपीटी चलाओगे ही नहीं तो चलेगी कैसे? और चलेगी नहीं तो दिखेगी कैसे? दिखेगी नहीं तो फिर करोगे कैसे? अब 3 साल बाद आप लैपटॉप लोगे, सपनों का लैपटॉप, और 3 साल में आप करोड़पति बन सकते थे, वो गए आपके दिमाग से सब कुछ। तो भाई क्या कर रहे हो आप? बिजनेस करने के लिए बताओ, साइकिल ले ली, टायर में हवा नहीं है, फिर कैसे चलेगी? और टायर में हवा भरी जाती है 5 रुपए में, और नहीं हवा हो तो 200 रुपए की ट्यूब खराब हो जाती है। तो आपको पता ही नहीं चलता आपकी जिंदगी का 1 साल कैसे निकल जाता है इस बात के लिए, लैपटॉप लूंगा। भैया क्रेडिट कार्ड से 1000 रुपए पे करो, लैपटॉप ले लो, और उस लैपटॉप के बदौलत 5000 रुपए महीना कमाओ। मतलब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि टूल्स हैं बिजनेस के, ऐसे मत करो कि ये नहीं है वो नहीं है। कौन आएगा आपके साथ में? आप जोड़ना तो उसको चाहते हो जिसकी इनकम 10 लाख है महीना दूसरी कंपनी में, जोड़ना तो उसको चाहते हो, और काम ऐसे कर रहे हो आपके साथ 5000 वाला नहीं है। टक्कर बराबर की होनी चाहिए ना यार, ऐसे थोड़ी ना कुछ भी हो जाएगा। अच्छा चलो एक चीज बताओ, मैग्नेट की साइज बड़ी है, लोहा छोटा है, तो लोहा मैग्नेट के पास आ जाएगा। लोहा बड़ा है, ड्रम रखा हुआ है लोहे का, और मैग्नेट छोटा है, तो मैग्नेट को जाना पड़ेगा। सिद्धांत तो आकर्षण का ही रहेगा, लेकिन जाएगा कौन? मैग्नेट। तो सामने वाला आपसे बड़ा है, फिर आप चुंबक हो या लोहा हो, जाओगे तो उधर ही, वो आपकी तरफ नहीं आएगा। तो इसमें जो मैग्नेट वर्ड है ना, ये एजुकेशन है। आपकी हर चीज, बिजनेस करने की हर चीज, हर क्वालिटी, आपका बैग होना चाहिए, डायरी होनी चाहिए, पेन होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए, मोबाइल अच्छी कैटेगरी का, ऐसे लाइनें नहीं होनी चाहिए कि कभी भी दुनिया बिखर जाए। इतने सारे स्क्रीन के अंदर स्क्रैचेज होते हैं कि गलती से कोई यो करे ना कि गर्म तो नहीं है यो, तो छिल जाए उसको, पूरा सेविंग हो जाए उसकी। ऐसे मोबाइल नहीं रखने अपने को। कहीं आईडी खोल रहे हो तो 20 मिनट लग जाती है, क्यों? बोले जी इसमें 4G है, पुराना मोबाइल है ना, लेंगे नया। अब आप जिसके सामने ये बात आपने बोली है, उसको समझ में नहीं आया क्या कि जुड़ना है कि नहीं जुड़ना? खुद ने तो मैसेज दे दिया आपने कि मैं तो जमाने से बहुत पीछे चल रहा हूं। क्या बात कर रहे हो सर? फिर पूछते हो कि वो फोन क्यों नहीं उठा रहा?
पागल है क्या वो फोन उठाएगा? बचने का रास्ता यही है। आपको पता चले जो डॉक्टर आपका ऑपरेशन कर रहा है उससे पहले 3 आदमी मर चुके हैं उसके हाथों से, तो आप करवा लोगे क्या? चलो आपको सूचना उस समय दी गई जब आपका ऑपरेशन होने वाला था 15 मिनट पहले, पैसे भी जमा है ना, तो जमा पैसा छोड़ के उठ जाओगे वहां से। भैया ये मत सोचना कि प्रोडक्ट ले लिया तो वो आपके साथ काम करेगा। खेल है ऑपरेशन सक्सेस। ऑपरेशन करना आना नहीं चाहिए, सक्सेसफुल आना चाहिए। कब होगा सक्सेसफुल? जब आता होगा। अभी आप बोलो 300 ऑपरेशन कर चुका, एक भी ऑपरेशन खराब नहीं हुआ, वो बंदा हंसते हंसते ऑपरेशन करा देगा, 10-15 ज्यादा देके करा लेगा। लेकिन बताना उसको कि 10 ऑपरेशन करें, एक भी सफल नहीं हुआ, अभी तुम्हारे कोशिश करके देखता हूं। वो आपको पैसे भी नहीं मांगेगा, चला जाएगा रात को बेड छोड़ के आपका। डुप्लीकेशन, बस ये सिद्धांत को पकड़ लो और कोई बात ही नहीं करनी आपको उससे। डुप्लीकेशन के सिद्धांत को पकड़ लो बस। उसको जो चीज सिखानी है डुप्लीकेशन, सबसे पहला आप मैं जो हूं उसका डुप्लीकेशन करो। मतलब मेरे पास बैग है, आपको जल्दी से जल्दी बैग लेना है। मेरे पास मोबाइल है, आपको भी अच्छा सा मोबाइल लेना है। मेरे पास लैपटॉप, आपको भी लैपटॉप लेना है। देखो मैं इस तरीके से प्रेजेंटेशन करता हूँ, आप भी प्रेजेंटेशन करना सीखो। मेरे पास प्लान फोल्डर, आप भी प्लान फोल्डर लो। सबसे पहले टूल्स का डुप्लीकेशन होता है, फिर एक्टिविटीज का डुप्लीकेशन होता है। देखो 11 बजे मीटिंग है, मेरे को आप पे पूरा भरोसा है, आप 10:30 पहुंच जाना, मैं भी 10:30 पहुंच रहा हूँ। 2 लोग 4 लोग ऐसे होते हैं जो 10:30 बजे आपके साथ पहुंचेंगे। डुप्लीकेशन हो रहा है बिजनेस में। फिर बाकी चीजों का होता है, उसको मोबाइल पे फोटो लेना सिखाओ, मीटिंग के दरमियान बात करना सिखाओ, लोगों को अट्रैक्ट करना सिखाओ, लोगों से शेक हैंड करना सिखाओ, लास्ट में उसको चांस दो 2 मिनट का। ये सब धीरे धीरे बिजनेस के ही टूल्स हैं। अब पैसा वो आपका जितना चाहता है, ये डुप्लीकेशन हुआ है। बाकी काम कुछ नहीं करना चाहता। 8 बजे आप जुड़े, 8 बजे वो आ जाना चाहिए। आप उसको सर्च करो कि भाई 2 लोगों में मेरा दाव लगा हुआ है, आए कि नहीं आए। देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, घोड़े के पास दौड़ने के अलावा कोई काम नहीं है, और इंसान के पास पैसे कमाने के अलावा कोई काम नहीं है। आप जो बाकी काम बता रहे हो ना, वो काम है ही नहीं आपके। आप नहीं करोगे तो कितने लोगों को लगता है, आप कोई शादी अटेंड नहीं करोगे तो मर जाओगे। कितने लोगों को लगता है कि जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, लेकिन नहीं कमाओगे ना तो हो जाएगी। आपका काम की प्रायोरिटी देखो पहले है क्या। अगर आप कहीं जा रहे हो और वहां आपका इनकम ऑफ सोर्स बन नहीं रहा है, या बिजनेस होने की संभावनाएं नहीं है, वो हमारे लिए जगह ठीक नहीं है। जाओ चाहे आप कलकत्ता यहां से, लेकिन बिजनेस की संभावना है तो दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, और बिजनेस की संभावना नहीं है तो पड़ोसी के भी मत जाओ। बात नजदीक और दूर की नहीं होती, बात किसकी होती है, बात आपके विजन की होती है। जो रास्ता आपके लक्ष्य तक आपको नहीं ले जाता, उस रास्ते की तरफ चलो ही मत, चाहे वो कितना भी अच्छा रास्ता हो, कितना भी बेहतरीन रास्ता हो। और जो रास्ता कितना भी खराब हो, लेकिन आपके लक्ष्य की तरफ जाता है तो आपको जाना पड़ेगा। आपका घर अगर जंगल के रास्ते से आता है तो आपको जंगल का रास्ते से ही घर जाना पड़ेगा। और किसी दोस्त का घर मेन हाईवे पे है तो आप ये थोड़ा ना हाईवे के चक्कर में दोस्त के घर चले जाओ, जाना तो अपने ही पड़ेगा ना। तो आपका सपने के रास्ते में जो भी आ रहा है आने दो, क्रॉस करके निकल जाएंगे। तो अच्छी लाइफ के लिए संघर्ष करो, अच्छे रास्ते की तरफ मत जाओ। और लास्ट आपको एक स्लाइड और दिखा देता हूं। मकवाना जी आपने सब चीज नोट कर ली है, आज पूरा फायदा ले लिया। आप मेरे को भेज देना इसकी फोटो करके। लीडरशिप डेवलपमेंट, जब आपका डुप्लीकेशन कोई बंदा करना स्टार्ट कर देता है, हम पता है किन की लीडरशिप कर रहे हैं, पता है किन को लीडर बना रहे हैं। जिनके पास मोबाइल नहीं है, जिनके पास लैपटॉप नहीं है, जिनके पास में टाइम नहीं है, जिनको प्रेजेंटेशन देनी नहीं आती, जो खड़े होके स्टेज के ऊपर प्रोडक्ट समझाना नहीं चाहते, हम उनको लीडरशिप डेवलपमेंट में डाल देते हैं। आप सब इस बात को समझ पा रहे हो क्या? आप कच्चे घड़े भी अपन ने पानी डाल दिया तो क्या होगा? घड़ा भी फूट जाएगा, पानी भी खराब हो जाएगा। घड़ा पकने तो डुप्लीकेशन तक पूरी टीम होनी चाहिए। लीडरशिप बहुत अलग चीज है भाई साहब।
मैं तो कह रहा हूँ दिलों ने 5-5 आइडिया लगा ली, फैमिली की अलग लगा ली, 2 रास्ते उसके खोल दिए, फिर बेटी की लगा ली, 2 रास्ते उसके खोल दिए, फिर बेटे की लगा ली, 2 रास्ते उसके खोल दिए, फिर और परिवार में मम्मी की लगा ली, पापा की लगा ली। आइडिया लगाने से पैसा नहीं आता है। एक आईडी पे जितना पैसा आता है उतना 4 आईडी पे कभी आ ही नहीं सकता। उसका रीजन क्या है? आप मुझे बताओ, एक बच्चे को ज्यादा अच्छा पढ़ा पाओगे, एक बच्चे का ज्यादा सपोर्ट कर पाओगे या 4 का? और टीम तो एक भी लाखों की बना सकता है। और फिर भी आपको करना है दूसरी आईडी, तो टारगेट होना चाहिए 20 लाख रुपए पे सेकंड आईडी ओपन करो। ग्रीन करके ऑन मत करो उनको। ग्रीन क्यों करनी है? क्योंकि हमारे बिजनेस में स्ट्रक्चर का बड़ा महत्व होता है। जैसे लोग जमीन लेके पटक देते हैं, ऐसे आप आईडी पे प्रोडक्ट लेके उसको छोड़ दो, स्टार्ट मत करो। ये सब बिजनेस की चीजें आती हैं, फिर 1 साल बाद पता चलती है कि 4 बच्चे इधर हैं, 2 बच्चे इधर हैं, 2 बच्चे ऊपर रह गए, 2 बच्चे नीचे चले गए, फिर उनकी आइडिया हटा के उन सारे बच्चों को लाइन में लाना पड़ता है। फिर क्या मतलब निकला? स्ट्रक्चर का बहुत बड़ा मैं आईडी ओपन करेंगे तो फिर क्या होगा? आप एक कमाओ जितना कमाना है आपको, लेकिन लोग तो 20,000 रुपए तक ही 4 कर देते हैं 13-13 पीवी की। ऐसी गलती मत करो, क्योंकि एक आदमी जिसको आपके सपोर्ट की आवश्यकता थी और वो आदमी आपका सपोर्ट इसलिए नहीं ले पाता कि आपने उसको गलत स्ट्रक्चर में डाल दिया। तो भैया ये काम आपको करने हैं, बढ़िया तरीके से करने हैं। और आज के सेशन को हम यहीं तक लेके जाएंगे, क्योंकि हमने 9 बजे तक हमारी टीम को वादा किया हुआ है, फिर भी 9:08 हो गए, क्योंकि 9:08 पे हमने चालू किया था। आशा करता हूँ आज का प्रेजेंटेशन आपको समझ आया होगा। और मैंने ये प्रेजेंटेशन को एक दिन में नहीं बनाया, मेरे को इस प्रेजेंटेशन को बनाने में बहुत समय लग गया। और अगर हम इसी प्रेजेंटेशन को हर बार नए लोगों तक पहुंचाते हैं तो बताओ गलतियां कम होंगी कि नहीं होंगी? टीम में चीजों को समझेंगे कि नहीं समझेंगे? पर्सनल जब आप किसी को बैठ के समझाते हो तो वो आदमी पर्सनल अपने ऊपर लेता है चीजों को, और वो उसको ईगो के कारण से समझता नहीं है, और उसको लगता है मुझे सुनाया जा रहा है, मुझे कहा जा रहा है। माहौल के अंदर सही है कि नहीं है? तो सिस्टम बन जाता है। तो चलिए 2-3 लोगों से हम शेयरिंग लेंगे। मेरे को मकवाना जी आप फोटो जरूर भेजना, क्योंकि स्लाइड के अलग जो चीजें मैं बात करता हूँ ना वो मुझे मैं क्या करता हूँ, फिर वो उनको मैं पीपीटी के अंदर डाल देता हूँ आगे प्रेजेंटेशन के लिए, मैं भूल जाता हूँ। ये जो लास्ट प्रेजेंटेशन करी इससे पहले वाला जो टॉपिक था, ये सब आपने थोड़ा थोड़ा भी लिखा होगा तो मेरे को याद आ जाए। चलो, तो कोई शेयरिंग करना चाहता है आप में से 1 या 2 लोग? नहीं तो आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। और जल्दी आप लोगों के लिए वापस से बूट कैंप का इंतजाम हो रहा है। अब की बार बूट कैंप का सेशन बहुत बढ़िया था, लेकिन पर्सनली मेरी तबीयत में भी वो चीज खराब थी जिसके कारण से बोल भी नहीं सकते थे, और कोई काम होता तो कर लेते उसको। कोई है रिजेंट किया है किसी ने? नहीं, चलो कर दिया है बलविंदर जी ने। जय हो बलविंदर जी की। हाँ जी मैडम। सर मैं तो इसलिए रिजेक्ट किया है कि एक तो मैं सॉरी बोलती हूँ क्योंकि आज का सेशन में ले नहीं पाई, दूसरा सेशन होगा तो बहुत जबरदस्त होगा। ध्यान क्या रखना है, ध्यान क्या रखना है बलविंदर जी, जब टॉपिक जैसे जो चल रहा होता है ना, जैसे अभी बोला गया कि प्रोडक्ट आज इस सेशन की शेयरिंग कौन करना चाहता है, उस जगह वही बात होती है। फिर उसमें वो पहले पीछे का नहीं हो, शेयरिंग के मकसद से अगर है तो ओके है। बाकी सब सवाल तो जब ये बोला जाएगा सवाल क्या है, ये क्या है, बहुत सारे लेट आए हैं, अभी सब बताने लगेंगे तो कैसे काम चलेगा? ठीक है, ये विशेष ध्यान रखना है, वरना फिर अपने ट्रेनिंग का कोई फायदा नहीं। हाँ जी मकवाना जी। यस सर, बहुत ही अच्छा लगा सर, और बहुत ही शानदार सेशन आपने लिया सर। और यही चीजों की सर कमी है, और यही लीडरशिप की दोस्तों सर अभी आपको बोलना चाहूंगा कि यही चीजों की कमी है। हालांकि हमारी कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग है ना, लेकिन जो मतलब जो बोलते ना वो नींव, उसी की कमी की वजह से क्या है कि लोगों का बड़ा ग्रोथ नहीं हो पा रहा। और हमें बहुत ही बड़ा फक्र है कि हमारी कंपनी के अंदर विनीत साहब जैसे लोग जो लोगों को एकदम डेप्थ से मतलब नीम से उठा के वो आगे लाते हैं, तो बहुत अच्छी चीज है सर।
और इसको अभी भी और भी बढ़िया तरीके से आइडेंटिफाई या कुछ इसमें अच्छे बदलाव सर साथ मिलकर कर सकते हैं। तो कभी मौका मिलेगा तो सर बहुत बड़े लेवल पे इसको आगे लेके जाएंगे सर, और बहुत अच्छा काम होगा सर। थैंक यू, जय हिंद। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो अभी बस मकवाना जी की शेयरिंग लेंगे और आपको एक छोटा सा एक सॉन्ग सुनाते हैं, रात के सेशन को हम समाप्ति की ओर ले जाते हैं।